चलो करिए स्टार्ट। जीनर डायोड पढ़ना अज। ये बारे थोड़ा लिखिए। जीनर डायोड एक्ट एज आ वोल्टेज रेगुलेटर। सिर्फ इधर ध्यान दो। वोल्टेज रेगूलेटर की हुंदा वा, जिदा एग्जाम्पल के रूप च देखियो टैलीविज़न किन्ने वोल्ट ते मान लो काम करता है 120 वोल्ट। इन्ना वोल्ट चाहिए। जेकर जिहड़ी सप्लाई आ जिदा कह लो पावर सप्लाई 220 वोल्ट आ, टैलीविज़न जिहड़ा टीवी सैट हुंदा वा उहदे विच कुछ इदां दा लगा वा जिहड़ा ये 220 वोल्ट नूं हमेशा कित्थे रखूगा 120 वोल्ट ते। जेकर 220 नहीं हैगा 160 वोल्ट आउंदा पिया फिर उहनूं कित्थे करूगा 120 वोल्ट ते जिहड़ी चीज़ वोल्टेज नूं रैगूलेट करके रखे एक समान फिक्स वैल्यू ते रखे उहनूं कहीदा वोल्टेज रैगूलेटर। ते ये काम कौन करदा? जीनर डायोड। पहली गल आ दिमाग च रखो, जीनर डायोड ने सिर्फ वोल्टेज नूं रैगूलेट करना। इट एक्ट एज आ वोल्टेज रैगूलेटर। इन्नी गल क्लीयर हुंदी? इहदा सर्किट देखियो। जीनर डायोड का सिंबल किवें दा हुंदा है? डायोड लई आपां डी पा दिन्ने इस तरह। इधर पी टाइप हुंदा, इधर एन टाइप हुंदा। पी टाइप, एन टाइप, इत्थे आपां Z ला देईदा। इस तरह का सिंबल हुंदा जीनर डायोड का। सर्किट जेकर आपां बनाउणा होवे, जिद्दां मैं तुहानूं कहण दिया भी पावर सप्लाई इधरों जिन्नी मर्जी होवे 220 होवे 400 होवे, इन्हें कोई ना कोई फिक्स रखनी ना। इत्थों पावर सप्लाई मिलूगी जिन्नी मर्जी आपां लिख दिंने। जिद्दां इंडिया दे विच ते 220 वोल्ट हुंदी डोमैसटिक घरेलू जिहड़ी आ बिजली आउंदी पई है 220 वोल्ट। इत्थे रजिस्टेंस लगी हुंदी, जंक्शन इधर नूं भी वायर जाऊगी। इत्थे जीनर डायोड जिहड़ी हुंदी आ इनू वरतीदा आपां रिवर्स बाइस दे विच। रिवर्स बाइस की हुंदी है? नैगेटिव टर्मीनल जिहड़ा इहदा एन टाइप जिहड़ा इहदे पॉजिटिव नाल जुड़िया होऊगा, इहदा पी टाइप इहदे नैगेटिव नाल जुड़िया होऊगा। आ देखो आ लंबी लाइन पी टाइप ही हुंदा ना, आ पी टाइप किहदे नाल जुड़िया? नैगेटिव नाल। ते आ एन टाइप जिहड़ा एक इन्ना जुड़िया पॉजिटिव ना, ते रिवर्स बाइस ही हो गया। ये भी दिमाग च रखियो। उस तो बाद इनू अर्थ कीता हुंदा इधरले टर्मीनल नूं। आ साडे कोल 2 पॉइंट ने, हाई पोटैंशियल ते लो पोटैंशियल। इत्थे आपां लोड लावांगे कोई, जिद्दां तुहानूं मैं कल समझाउणा पिया ही फुल वेव ते हाफ वेव रैक्टीफायर दे विच। ये लोड कुछ भी हो सकदा, टीवी हो सकदा, कोई भी इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई फैन हो सकदा, AC हो सकदा, जिहड़ी मर्जी चीज़ होवे। जिन्ना इस टर्मीनल तो इस टर्मीनल दे विच वोल्टेज होऊगा ना, उहनूं कहीदा जीनर वोल्टेज, जिहड़ा आ फिक्स आ। ते उन्ना ही इस टर्मीनल तो इस टर्मीनल दे विचकार होऊगा, जिन्हों आपां फिर की बोलांगे? जीनर वोल्टेज। इनू जीनर वोल्टेज भी बोलीदा, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलीदा। फिर रिवाइज करिए थोड़ा क। अज आपां पढ़नी आ जिहड़ी स्पैशल परपस डायोड, जिन्हें मेन काम करना कोई, उस डायोड का नाम हैगा जीनर डायोड। ये ना कित्थों आया? साइंटिस्ट के ऑनर्स दिता, सी जीनर ने इन्वेंट किया ही इनू। सी जीनर उहदे तो बनिया जीनर डायोड। इहदा काम की आ? सिर्फ वोल्टेज नूं ठीक ठाक रखना, वोल्टेज नूं रैगूलेट करना। कोई भी इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस कई बड़ियां सैंसिटिव हुंदियां, ज़्यादा बिजली मिल जे सड़ जांदियां ने। हुण ओहो जिहियां डिवाइसिस है जिन्हां नूं 2 वोल्ट चाहिदा, 10 वोल्ट चाहिदा, 120 वोल्ट चाहिदा, पर बिजली बोर्ड विचों ते ज़्यादा ही आउंदा पिया। उहनूं ठीक ठाक करन दे लई आपां इन्हां दे विच ही फिट कर दईदा किनूं? जीनर डायोड नूं। इन्ना समझ लग गया? तो इहदा आ सर्किट हुंदा इस तरह का। इत्थे अर्थ क्यों कीता, इहनूं ग्राउंड क्यों कीता?
अर्थ आपां क्यों करते हैं? रिवर्स बाइस का देखियो एक बार ग्राफ जिहड़ा मैं करैक्टरिस्टिक्स दसे, इधर नैगेटिव करंट ही, इधर कोई ना कोई वोल्टेज ही, फॉरवर्ड का उपर नूं बनाईदा ही ना। इहदा टैबूलेशन आपां किद्दां करदे ही, एक बन्ने वोल्ट एक बन्ने करंट। तुहानूं ये मैं बना के दस्सिया कि जे ते 0 वोल्ट या करंट भी जीरो मिली माइक्रो अंपीयर, ये माइक्रो अंपीयर च हुंदा ही रिवर्स करंट। जेकर इनू वधा दिन्ने 1 वोल्ट कर दिन्ने, ये 1 माइक्रो अंपीयर मान लो हो गया, आ 1 आ भी 1 इत्थे पॉइंट आ गया। जेकर इनू 2 वोल्ट कर दोगे, ये कितना हो गया 2 माइक्रो अंपीयर, इत्थे 2 वा इत्थे 2 वा, इन्हां दोनों के सामने पॉइंट आ जाऊगा। जेकर तुसीं 3 वोल्ट कर दिन्ने, ये हजे भी कितना 2 माइक्रो अंपीयर, आ 3 करता हजे भी 2 माइक्रो अंपीयर। 4 वोल्ट कर दोगे फिर 2 माइक्रो अंपीयर, 4 वोल्ट करता 2 माइक्रो अंपीयर, 5 कर दोगे फिर 2 माइक्रो अंपीयर, इत्थे 5 तक पहुँच गए 2 माइक्रो अंपीयर। इस तरह की लाइन आ जानी। पर हुण की होना जेकर तुसीं 6 वोल्ट करता, इहदे विच सडन इनक्रीज हो जाना। करंट जिहड़ा अगे 2 ते रुकिया ही ना, इन्हें इक्केदम वधन डै पैना, वधन डै पैना। कित्थों तक पहुँच गया? मान लो ये पहुँच गया वा 5 तक, ये 5 माइक्रो अंपीयर हो गया। जेकर तुसीं इत्थे 6 वोल्ट कर दोगे, 6 वोल्ट इन्हें होर इनक्रीज हो जाना। ये जिथों करंट वधना शुरू करता ना, इक्केदम इनू कहीदा ब्रेकडाउन वोल्टेज। 5 तो ही वधना शुरू किया ही, इनू आपां की बोलांगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज इहदा फायदा की हुंदा? एक तुसीं इक्वेशन सुनी होनी आ, V = E-IR। एक करंट इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ा यूनिट है ना, वो इक्वेशन हुंदी V = E-IR। आ V हुंदा जे टर्मीनल वोल्टेज, टर्मीनल वोल्टेज। E हुंदा जे जिहड़ा अप्लाई किया जाता, अप्लाई वोल्टेज, करंट, इंटरनल रजिस्टेंस। जिमें देखियो सानू चाहिदा किन्ना वा, मान लो 120 चाहिदा, सानू 120 चाहिदा ते ऑन किन्ना डिया वा। आज सानू चाहिदा जिहड़ा हुंदा ना, 20 की जगह ते लिखीदा 120, ते सप्लाई किन्ना हुंदा पिया 220। 220 तो 120 तक जाना वे ते की करोगे? इत्थे रजिस्टेंस मान लो हैगी आ, जां मैं कोई छोटे नंबर लैके तुहानू एक बार समझा दा। जिमें आपां नूं चाहिदा सिर्फ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट चाहिदा, ते इत्थे हैगा 15 वोल्ट, 15 ते सानू चाहिदा वा 10 वोल्ट। जिहड़ी चीज़ मेन हुंदी ना, जिहड़ी पावर सप्लाई हुंदी, उहनूं E दी जगह ते लिखना। आउंदा किन्ना पिया 15, चाहिदा किन्ना सानू 10। इत्थे किन्ना करंट होना चाहिदा? मान लो इंटरनल रजिस्टेंस हैगी 1, करंट किन्ना होना चाहिदा 5, 15 चों 5 गए 10। हुण इक्केदम चेंज हो गई आ, वोल्टेज किन्ना आउण डै पिया 20 वोल्ट आउण डै पिया, पर चाहिदा डिवाइस नूं 10 ही आ। इत्थे किन्ना करोगे? आ वेखो 20 चों 10 गए 10, फिर ये वध के आ गया 25 आ गया, सानू चाहिदा किन्ना 10। इत्थे किन्ना करोगे? 25 चों 15 गए 10। जेकर तुसीं चाहुंदे आ भी आ चीज़ ना बदले, मैं तुहानूं कहा ही ना भी इन्हें बदल नहीं देना, इनू जिहड़ा जीनर वोल्टेज आ, जीनर वोल्टेज वो ना बदले, तो तुहानूं किहदे विच चेंज करनी पैनी आ? करंट विच। आ वेखो करंट च चेंज हुंदी पई। जेकर तुसीं 6 बन गया, 6 बन गया, नूं फिर 10 ते लैके जिद्दां जो भी हैगा ही 20 बन गया, 20 तो फिर 10 ते जाना, करंट नूं वधाउणा पैना। जेकर ये 7 आ गया बिजली बोर्ड विचों, तो आपां इहनूं फिर 5 ते लैके आउणा, फिर करंट वधाउणा पैना। ये इन्ना क समझ आउंदा? ते जिहड़ा करंट वधिया होया किधर भेजना? अर्थ वाल, ग्राउंडिड कर देना। एक बार मैं माड़ा जिहा नूं इहदी आउटलाइन जी दसदा, फिर तुसीं इहनूं नोट कर लिओ, जां क्वेश्चन बना के लिख लैने, नाले सानूं जे ये पता लग जू जो भी डायग्रामां जिहां बणियां वा। जे मैं इत्थे लिखां करैक्टरिस्टिक्स, तुहानूं क्वेश्चन आ जांदा वट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड दियां की गुण ने, की करैक्टरिस्टिक्स ने?
पहली करैक्टरिस्टिक की आ, इट एक्ट एज आ वोल्टेज रेगूलेटर। पहली तुसीं इदां लिख दिओ, इट एक्ट एज आ वोल्टेज रेगूलेटर। दूसरा इहदे च की गुण हैगा, इट इज़ यूज्ड इन रिवर्स बाइस। इनू आपां हमेशा रिवर्स बाइस विच वरतदे आ, रिवर्स बाइस। तीसरी करैक्टरिस्टिक आपां कोई इहदी लिख लैंदे आ, चॉइस ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज। जेकर तुसीं जिदा लैपटॉप आ, लैपटॉप नूं हो सकदा 5 वोल्ट चाहिदा होवे, कोई टीवी आ उन्होंने हो सकता 10 वोल्ट चाहिए हो। तुसीं चॉइस कर सकते भी 5 तो वधना नहीं चाहिए, तुसीं चॉइस कर सकते भी ये डिवाइस ज़्यादा सेंसिटिव आ, ये 3 तो वधना नहीं चाहिए, ये डिवाइस थोड़ी ज़्यादा वड्डी आ, उस 15 तो वधना नहीं चाहिए। तुहाडी मर्जी आ तुसीं किन्ना क रखना चाहुंदे, जिन्ना मर्जी आई जाए। इन्नी क्लीयर हो गई गल। ये 3 इहदियां प्रॉपर्टीज़ हो गई जां करैक्टरिस्टिक हो गई। होर एक क्वेश्चन बना लैंदे आपां, इन्ना नोट कर लो। सिर्फ आ छोटे छोटे क्वेश्चन तां बनाने आ भी होर चीज़ां क्लीयर होण। जीनर डायोड नूं रिवर्स बाइस टी क्यों वरतिया आपां? जदों आपां सर्किट लाया ही, आपां इहदा पी टाइप किहदे नाल जोड़िया ही, नैगेटिव ना, ते जिहड़ा इहदा एन टाइप ही एन वो किहदे नाल जोड़िया ही आपां पॉजिटिव नाल। ते इहो ही साडे अगे सवाल है भी तुसीं इदां क्यों कीता। जदों भी आपां पी एन जंक्शन बनाने आ, जे आपां पुराना देखिए हुण ते आपां ये सिंबल बनाउण डै पे, पुराना आपां इस तरह बनाईंदा ही, 2 सैमी कंडक्टर जोड़ी दे ही, इत्थे की बनदी ही डिप्लीशन लेयर जिहदी कोई ना कोई विड्थ हुंदी ही, इधर पी टाइप इधर एन टाइप। इनू किद्दां जोड़िए, रिवर्स। पी नू किहदे नाल जोड़ना, नैगेटिव ना, ते एन नू किहदे नाल जोड़ना, पॉजिटिव ना। इधर किहड़ा चार्ज डिवेलप हुंदा ही, पॉजिटिव, इधर नैगेटिव। मैं तुहानूं समझाया भी एन नाल प्लस चार्ज डिवेलप होना ते पी अल नैगेटिव, ते इत्थे की पैदा हुंदी ही, इलैक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। इहदी वजह नाल भी तो कोई ना कोई इलैक्ट्रिक फील्ड बनूगी ना। आ पॉजिटिव टर्मीनल इत्थे, आ नैगेटिव टर्मीनल इत्थे, आ प्लस आ माइनस आ, इहदी वजह नाल आ इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी अप्लाई कीती, आ अपलाइड आ इंड्यूस्ड आ, दोनों की डायरैक्शन इक्को आ ना। ये भी इधरले बन्ने, ये भी इधरले बन्ने, जिहड़ी नैट इलैक्ट्रिक फील्ड आ वो इन्हां दोवां की वजह नाल दोवें ऐड हो जाणियां। नैट इलैक्ट्रिक फील्ड बड़ी स्ट्रोंग बनती आ इन केस ऑफ रिवर्स बाइस। याद रख लियो, नैट इलैक्ट्रिक फील्ड बड़ी स्ट्रोंग बनती आ इन केस ऑफ रिवर्स बाइस। इन्नी गल पता लगी। ਇਹਦਾ फायदा की होना नैट इलैक्ट्रिक फील्ड का, इत्थे किहड़ियां चीज़ां ने, होल्स
ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਮਾਈਨॉरिटी ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਓਪੋजिट टू इलैक्ट्रिक फील्ड, ओपोजिट टू इलैक्ट्रिक फील्ड। ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਡੋਪਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਡੋਪਿੰਗ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਣਿਆ VEN ਤੇ A, ਇੱਥੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ N ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਈਲੀ ਡੋਪਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਰਜ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਡਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਈਸਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ there is a very strong electric field in reverse biasing। ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਓਪੋजिट ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਓਪੋजिट ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਇੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, V = E - IR। ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਘੱਟ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਟੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਘਟ ਕੇ ਫਿਰ VZ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਲਿਖ ਲਓ। एक लास्ट क्वेश्चन ये रिलेटिड बनाना, ये तो आप करते पे इदा क्वेश्चन बना के पेपर च आ सकता है। देखियो वर्किंग जीनर डायोड की सर्किट फिर बनाई आप, इतने रजिस्टेंस लगी ही R, जीनर डायोड
इदां दा सिंबल बनाता, ਇਹਦਾ पी टाइप आ लंबी लाइन पी टाइप है, पी टाइप ये नैगेटिव ना जोड़ना तो एन टाइप जोड़ा ये पॉजिटिव ना जोड़ना। इस टर्मीनल तो इस टर्मीनल इन्हों दोनों का कोई ना कोई पोटेंशियल हो जिन्होंने वी जैड कहता। इत्थे आपां पी लिखिया, क्यू लिखिया, लोड रजिस्टेंस लाई, इत्थे कोई ना कोई लोड होगा। जिन्ना इस टर्मीनल से इस टर्मीनल का पोटेंशियल इन्हों का भी सेम रहना। जे इत्थे वी जैड आ, इत्थे भी वी जैड ही रहूगा। हुण इत्थे होऊगा कि इहदी वर्किंग दे विच जो तुसीं पहलों याद रख लो, जे ते वी जैड जिहड़ा वा इस चेंज आउंदा कोई, वी जैड हो गया इनक्रीज, इनक्रीज हुंदा ते इहनूं डिक्रीज किद्दां करांगे। जे चेता ना आवे तो ग्राफ ते हैगा ही आ साडे कोल, जिद्दां आ हैगा वी जैड आ, इत्थे इहनूं किहड़ा वोल्टेज बोलीदा आपां, ब्रेकडाउन वोल्टेज, जां आपां इहनूं किहड़ा बोलीदा, जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज जिथे दा करंट सडन इनक्रीज होया ही, जे ते ये वध जांदा वा, वध गया कोई इत्थे पहुँच गया, दोबारा इनू इत्थे लैके आउणा ते इहदे चों होर करंट पास करा देना। जेकर ये होर वध जांदा, इनू दोबारा इत्थे लैके आउणा, इहदे चों होर करंट पास करा देना। जीनर वोल्टेज तक पहुँचण दे लई साडे कोल की तरीका वा, आपां की करदे आ, सिर्फ करंट नू वधाई जाने, इनू इनक्रीज करी जाओ तो वी किहदे तक पहुँची जाना, जीनर वोल्टेज तक। ये गल क्लीयर होगी ना। ठीक है, हुण आपां की करना, जे ते वी जैड वधिया, वध के किते पहुँच गया, वी ते पहुँच गया, तो आपां करंट इहदे विचों पास करा देना। दैन करंट विल बी पास थ्रू जीनर डायोड। तो जेकर वी जैड जिहड़ा वा, वैसे तो आपां इदां दा सिस्टम बनाउणा है घटे ना, जेकर ये डिक्रीज हुंदा बैक साइड वै जा नहीं सकता, इनू ना ही लिखिए। जे तो कॉन्सटेंट रहिंदा एक जगह तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती पई, दैन करंट विल नॉट पास थ्रू जीनर डायोड। ये गल क्लीयर होगी ना। जे तो आ वी जैड चेंज हुंदा, इहदे चों करंट पास कराउणा, जे वी जैड नहीं चेंज हुंदा तो करंट पास नहीं होना। बस इन्ना क ख्याल रखियो, इहो इहदी वर्किंग हुंदी। करंट वगैरह का इनवॉल्वमेंट लिख लियो। एक मैं तुहानूं लास्ट चीज़ होर दसदा, तुसीं घरां दे विच प्रैशर कुकर देखिया ना, प्रैशर कुकर हुंदा है ना, प्रैशर कुकर जिहड़ा उहदे विच किहड़ी चीज़ रैगूलेट हुंदी, प्रैशर। जिद्दां इत्थे आपां किहड़ी चीज़ रैगूलेट करदे पए, वोल्टेज। ये लाइन फिर दोबारा लिख लीए, जीनर डायोड वर्क टू रैगूलेट वोल्टेज। अब वेखियो प्रैशर कुकर जिहड़ा हुंदा, ये किद्दां वोल्टेज नूं प्रैशर नूं रैगूलेट करदा। जिद्दां इदां दी उहदी शेप हुंदी आ, इनू जदों आपां जो भी चीज़ है, वाटर है, जिहड़ी भी चीज़ जदों इनू आपां हीट करदे आ, इत्थे प्रैशर इनक्रीज हुंदा। मान लो आपां इत्थे प्रैशर कितना सैट कीता वा, 1000 कह लो, जां 100 mm ऑफ मरकरी कह लो, जिन्ना भी हैगा आपां 100 सैट कीता वा, ते उपर इहदे हुंदा ना इस तरह के वाल्व जिहा, देखिया ही होना ना। तो जेकर ये वेट है, भार आ, इन्हें नूं नप्पिया वा, जदों ये 100 तो थोड़ा क वधदा वा, ये वेट जिहड़ा उपर चल जांदा ते स्टीम बाहर निकल डै पैंदी। फिर ये ओनी क स्टीम बाहर निकलनी आ, भी इनू फिर की कर देना 100, ये फिर थल्ले डिग पऊगा। जदों ये फिर वध हुंदा वा, ये फिर तां नूं चल जांदा, उसे तरह इधर हो ही जांदा। जदों आ चीज़ इनक्रीज हुंदी, इहदे चों करंट पास होण डै पैंदा। जिद्दां जिथे प्रैशर इनक्रीज हुंदा ते तां नूं चल जांदा। ठीक है ना, ये प्रैशर रैगूलेटर ही, आ वोल्टेज रैगूलेटर है। ठीक है, लिख लो ये चीज़ां, खत्म होया जीनर वोल्टेज।
ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਜੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਲ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਪੜਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਜੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਬਾਰੇ। ਉਹ 'ਚ ਆ ਕਿਹੜਾ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੀ, ਹਾਫ ਕੇ ਫੁੱਲ? ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਲਾਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪਿਓਰ ਡੀਸੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।